मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जुमलेबाजों की सरकार, झूठे वादों पर चुनाव लड़ती पार्टियां। सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती है, लेकिन बनाए गए खुद के योजनाओं में से ऐसे गिने चुने योजनाओं पर ही अमल किया जाता है, वो भी नाम मात्र। सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को योजनाओं का नाम लेकर अंधेरे में रखती है। कृषि से लेकर कई विकासीय परियोजनाओं के नाम पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कई योजनाओं का ऐलान सरकार करती है, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। घोषणा के वक्त अखबारों के पन्नों पर बड़े जोर शोर से योजनाओं का प्रचार होता है। प्रचार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तस्वीरें सबसे बड़ी लगी होती हैं, मगर योजनाएं धरातल में टाएं फिस। चलिए आज इनके झूठे खोखले योजनाओं की पोल खोलते हैं। इस वर्ष झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को मिलाकर कुल 36 योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष के 7 महीने गुजर जाने के बाद भी इन योजनाओं पर अमल नहीं किया गया है। कुछ योजनाओं को छोड़ अन्य योजनाओं का न ही काम शुरू किया गया और न ही इन योजनाओं पर 1 रुपया खर्च हुआ है। इस वर्ष राज्य और केंद्र योजनाओं को मिलाकर 36 योजनाओं पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 7 योजनाओं पर ही कुछ राशि खर्च हुई है। बाकी की 29 योजनाओं पर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार इस वर्ष 6 नई योजनाएं शुरू करने वाली थी, जिसकी शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई है। इन योजनाओं में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना से कृषक पाठशाला की योजना थी, जो 61 करोड़ रुपए की थी। इसके लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। किसान समृद्धि योजना जो 45.83 करोड़ रुपए की थी, इसका रिपोर्ट गठित कमेटी द्वारा अब तक नहीं सौंपा गया है। 10 करोड़ का प्रावधान उद्यान प्रमोशन सोसाइटी के गठन के लिए रखा गया है। इसके लिए भी गठित कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी है। विभाग की 9 केंद्रीय योजनाएं भी हैं। इसमें किसी भी योजना पर अब तक 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। यही हाल पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास योजना का है। यह योजना 31 करोड़ रुपए की है। आइए कुछ योजनाओं और उनके बजट पर एक नजर डालते हैं, साथ ही किस योजना पर कितना खर्च हुआ ये भी आपको बताते हैं। कृषि विभाग की एजेंसियों का अनुदान का बजट 71.2 करोड़ रुपए का है, पर खर्च 1 भी रुपया नहीं हुआ है। मिट्टी जांच संबंधित भुगतान का बजट 4.4 करोड़ रुपए का है, लेकिन खर्च 0 है। इसी प्रकार आधारभूत संरचनाओं की स्थापना का बजट 8.25 करोड़, गन्ना विकास की योजना का बजट 5 करोड़, कृषक राहत कोष एवं हेल्पलाइन का बजट 5 करोड़, एंट्रेंस सबवेंस पर 2 करोड़, कृषक महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कृषि यंत्र पर 42 करोड़, जल निधि पर 150 करोड़, बंजर भूमि व राइट्स फेलो पर 210 करोड़, गैर कार्यान्वित जिलों में राज्य बागवानी मिशन पर 40 करोड़, मधुमक्खी पालन योजना पर 10 करोड़, जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद प्रोत्साहन पर 50 करोड़, बिरसा कृषक पाठशाला पर 61 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 125 करोड़ एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर 100 करोड़ का बजट तय किया गया है। लेकिन इन भारी भरकम रकम वाली योजनाओं पर अब तक 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। इस तरह के कुल 20 से अधिक योजनाएं हैं जिन पर अभी तक राज्य या केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि फिर इनकी घोषणा होती ही क्यों है? तो मैं इसका जवाब शुरू में ही आपको दे चुकी हूँ। भारत में एक राजनीति ट्रेंड बन गया है, जो मन में आए बक दो, चमड़े का मुंह है कुछ भी कह दो। ये कौन हिसाब लेने वाला है? इसलिए आप देखेंगे एक छोटा सा पुल या पुलिया बनने में 5-5 साल भारत में लगते हैं। सिर्फ चुनाव में किस पार्टी से कितना रुपया एक वोट के लिए मिलता है, इस पर जनता की नजर रहती है। इसलिए नेता गुलाम और बेलगाम होते जा रहे हैं। भारत अमीर और भारतीय गरीब, अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। इस खाई को पाटने में कितना वक्त लगेगा और कौन इसको पाटने में सक्षम होगा, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। फिलहाल अपने नेताओं पर नजर रखिए, उनसे सवाल पूछिए,
अंततः जनता ही फेकू नेता और फेकू पार्टियों को ठीक कर सकती है। इस विश्लेषण पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।